बहुत अच्छे से सबको सुना, जो तकलीफ थी उनको सबको बताया गया। मुख्यमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से आश्वस्त किया कि किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबके काम ठीक से होंगे। जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर इशू थे उस पर भी सख्ती बरती जाएगी ताकि हमारे लोगों को और किसी तरह की विधायकों को। कब तक हो जाएगा ये सारी बातें? ये सब ठीक है, कंटिन्यू है, कोई इशू नहीं है, ये कोई टाइम बाउंड नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो हमारे शुरू से इस मामले में यहाँ के तो हालत माननी तरह से मानो, वो सब चीजों को अपने बड़े तरीके से सुन के और उसको उसी वक्त से पालन के लिए आगे बढ़ा देते हैं काम। ये पहले भी कहा था लेकिन पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए आप लोगों ने कहा कि पहले भी कहा था पूरी नहीं हो पाई। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नहीं हो पाती है, लंबी चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है वो खत्म नहीं होती। उनको बार बार अगर प्रयास किए जाते हैं, कुछ चीजें पेंडिंग रह जाते हैं तो उनको दोबारा रिव्यू करके उसको ठीक किया जाता है। कोई ऑफर भी दूसरी तरफ से आ रहा है आप लोगों को? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम न कोई ऑफर में शामिल है, हम न कहीं इस तरह की बात सुनना पसंद करते हैं। हम पक्के कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस को वोट करेंगे, ये तो पहले बात हो गई थी। रही बात ये कि जो इश्यूज थे, छोटी मोटी तकलीफें थी, जो पीड़ा थी, उनको हमने बैठ के बात की और उन्होंने बड़े तो गौर से इस बात को संज्ञान में ध्यान रखते हुए आगे अच्छे कदम उठाने की बात कही। सर क्या रहा बातचीत, कैसी रही? बातचीत अच्छी रही, जो हमारी समस्या थी उनका समाधान हुआ है और ठीक ही रहा है। ऊँट पहाड़ के नीचे है, पहाड़ ऊँट के नीचे है। और ये तो एक वैसी डायलॉग होते हो, फिल्म में कैसे कैसे डायलॉग देते हैं लोग, तो ये तो डायलॉग था, बस क्या था। सीएम साहब ने पकड़ रखा था आपको, हाथ में देखा फोटो में पीछे से पकड़ रखा है, हाथ डाल के कहीं भागने का? नहीं, सीएम साहब ने तो प्रेम से पकड़ा है, कोई वैसे नहीं पकड़ा है। आप कह रहे थे पिछली बाड़ेबंदी का इनाम इस बार मिला, तो इस बार क्या इनाम की उम्मीद करेंगे? अब देखो आगे क्या होता है, जो न्यायालय करता है, जो भी न्यायालय पर पूरा भरोसा है, कानून का सम्मान करते हैं, न्यायालय पर भरोसा है। आप लोगों ने भी बहुत चलाया, उसके इतने फ्रैक्चर हो गए, उसके इतने हो गए, कोई 22 गिरा देता, 6 फ्रैक्चर है उसके 22 कर देते हैं, तो वो न्यायालय ने न्याय किया। आगे भी उम्मीद है कि न्यायालय पूरा सही करता है। लेकिन डीजीपी को लेकर बहुत सारी नाराजगी आपकी थी। अब डीजीपी की यार आप मेरे से पूछ रहे थे, आप कुछ करते तो है नहीं। आप उस डीजीपी से कौन पूछते कि उसने एक गोपाल कुशवाहा था, उसका फर्जी एनकाउंटर करके ना इसने प्रमोशन ली है इस डीजीपी ने। आपने कभी उनसे पूछा है कि 1996 में उसके घर से पकड़ के नहीं लेके नहीं आए जे, और उसको जहर खिलाई के नहीं और फिर दूसरी जगह ले जाके नहीं एनकाउंटर किया? कभी आपने उनसे पूछी है क्या जाएगा? नहीं, कि सिर्फ मेरे से ही पूछते हैं। आपने सीएम साहब से कही ये बातें? मैंने तो सीएम साहब से कह दी, आपका भी एक दायित्व बनता है, आप जिम्मेदार हैं, मीडिया की एक जिम्मेदारी बनती है, चौथा स्तंभ है आपका, कि आप लोग किसी को न्याय नहीं दिला सकते हैं, कि आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप किसी को न्याय दिलाएं। एक उदयपुर का एक लड़का था भिंडर का, उसका मर्डर हुआ था धौलपुर में 1996 में, और एक सिपाही उसमें गवाही था, राम निवास करके नहीं। उसने जाकर ना एसपी साहब को बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे जसवंत ने को मर्डर किया है 1996 में और इस जगह पे मर्डर हुआ है। तो ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है, मैं मौजवानी बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड भी ले सकते हैं। 1996 में वो पुलिस में सिपाही था, तो उसका तबादला कहाँ कर दिया? अलवर, ये उसको नाम मिल गई, और अलवर से ले जाएगा नहीं, फिर वहाँ पर कर दिया उसको सवाई माधोपुर, ठीक है ना। क्यों मर्डर हुआ था? मर्डर हुआ, उसका 3-4 पत्नी है, उसको लेकर ना एक वो ड्राइवर भगा ले गया। और जो भी एक मैं आपको रिकॉर्ड की चीज दे रहा हूँ, न्यायालयगंज थाने में उसके भाई के 9 दिन उन्होंने बंद करके नहीं रखा, जब जेडीजी साहब थे। उसकी फर्जी FIR करती है कि हमारे 5000 रुपये लेकर ना शराब के ठेका पे थे, भाग गया। और उसी आदमी को, उसी के भाई को पर 15 दिन बाद उसको चित्तौड़गढ़ बंद कर देते हैं, उसी व्यक्ति को। तो ये सारी रिकॉर्ड की चीज है, आप लोग इसको चलाते नहीं है, हमारी चीजों को तो आप हाईलाइट करते हैं। हम तो देखो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका लाइव किए थे, अब सीएम साहब नहीं सुन रहे तो हम क्या करें? और जिसका मर्डर हुआ है उसको आप न्याय की बात नहीं करते। इसे डीजीपी ने 2 मर्डर कराए हैं, इसकी तो हत्या बक कर रही है। कैसे? भगवान के यहाँ तो न्याय है, पर आप लोग अगर हम मदद करें तो इस हकीकत में उसको न्याय मिले। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग किसी व्यक्ति को, गरीब आदमी को आप न्याय दिलावें। ये ऐसे भ्रष्ट और चोर बेईमान अधिकारियों को यहाँ पर लगे हुए हैं, इनसे कैसे पीछा छूटे मैं आपको बताऊं। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस न्यूज को बहुत अच्छे तरीके से चलावें। आप हमारी खूब चलाते हैं, अच्छाई भी चलाते हैं, आप हमारी बुराई भी चलाते हैं,
वो हम पे कोई बात नहीं है। और हम गलत होंगे तो हम सजा भुगतेंगे और न्यायालय ने हमारे संग पूरा न्याय करा, हमें आगे भी उम्मीद है। पर मैं तो आपसे यही निवेदन करूँ, पर ऐसे जो भ्रष्ट और जो निर्दोष लोगों की हत्या करा रहे ऐसे डीजीपी, और आप ऐसे लोगों के खिलाफ आप एक न्यूज नहीं चला सकते हैं। आप उनको पूछो, आप रिकॉर्ड लो, रामनिवास सिपाही 1996 धौलपुर से उसका अलवर में तबादला किया गया। ये रिकॉर्ड की चीज है, बिना रिकॉर्ड को तो मैं वो नहीं जाऊँ। आपने उस दिन भी बताई, लेकिन सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, डीजीपी को उठा भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, कार्रवाई भी हो सकती है। आप क्यों नहीं इसको आवाज उठाते सीएम? अब हम लोगों ने तो आपके माध्यम से कितनी आवाज उठाई है। कल मिले थे सीएम साहब से, बोले आप? बोलेंगे, अब भी बोलेंगे, और भी बातें होंगी, अब भी हम बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे। सच्चाई की आवाज को कोई रोक नहीं सकता है। मैं तो आपसे फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूँ कि आप न्याय दिलवाओ। जो निर्दोष लोगों के बेचारों की हत्या हुई है, वो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। जो मैंने आपको बताया कि चाहे तो मैं आपको प्रूफ दे दूं, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, एक एक कागज आपको उपलब्ध करा सकता हूँ कि जिसके भाई को थाने में लाए गए 9 दिन बंद किया, क्योंकि आप उस केस में फिर आप एफ लगा देते हैं। आपने रिकॉर्ड में भी लेके नहीं, बेहतर रिकॉर्ड में ले आए और जाके रिकॉर्ड में कर दिया, और फिर जाके आप उसको उदयपुर छोड़ के नहीं आते हैं। तो रिकॉर्ड की चीज़ है। चित्तौड़गढ़ में उसके भाई को बंद किया है, वो पेपर मेरे पास उपलब्ध है। एक व्यक्ति को आप 15 दिन में 2-2 जगह जाके नहीं आप बंद कर रहे हैं चोरी के मामले, और चोरी का पर आप मुकदमा भी नहीं लगा रहे हैं। ये रिकॉर्ड की चीज है। आप मांग कर रहे थे कि हटाया जाए डीजीपी, कोई आश्वासन मिला आपको? देखो, मैं आपको बताऊं कि हम अपनी आवाज रख सकते हैं। अब हटाना और ना हटाना ये तो सीएम साहब के हाथ में। आपके माध्यम से भी हम हर जगह आवाज पहुंचा रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए। इसको डीजी की कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं, इसको तो जेल की सलाखों के पीछे बैठने का अधिकार है। इसने 2-2 मर्डर मैं आपको बता रहा हूँ बकाया, और इसने कितने मर्डर कहाँ कराए होंगे निर्दोष लोगों के, वो मुझे पता नहीं है। 2 तो मैं आपको प्रूफ के सहित दे रहा हूँ। आप चाहें तो मैं आपको एक एक कागज उपलब्ध करा सकता हूँ, जब आप कहें जब करा सकता हूँ, पर आप कुछ करो तो सही। आप कह रहे थे कांग्रेस के साथ फेरे नहीं ले लिए, मैंने नेता बसपा ने बनाया है। बसपा ने आज मैं फिर कह रहा हूँ, हम एहसान फरामोश नहीं है, एहसान मानने वाले लोग हैं। जीवन भर जब तक आखिरी सांस रहेगी जब तक मानूंगा। मायावती ने नेता बनाया है, मायावती ने की देने आज हमको नेता बनाने और जहाँ तक पहुंचे मायावती जी का सम्मान करते हैं। उन्होंने हमारा पूरा, आज हम उनकी बदौलत जहाँ पर खड़े हैं। कई लोग गद्दार लोग नहीं है। कई लोगों की वहाँ तबीयत भी खराब हो गई, तो रोटी वहाँ ठीक लगेगा होटल की? अब देखो यार, हम तो देसी आदमी, गांव के रहने वाले किसान परिवार के लोग। हमको टाटा बिल्ला हतनान को राजा महाराजा घर में जन्म ना ले लो, को राजनेता घर में जन्म ना ले लो, किसान आदमी है। होटल की रोटी खा के थक गया, जाने का मन नहीं करता। ये बात तो सही है कि होटल की रोटी हमें अच्छी नहीं लगती, घर की रोटी अच्छी लगती, पर मजबूरी में सब कुछ खाना पड़ता है। पर आप इसको चलाओ, किसी गरीब व्यक्ति को मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपको ईमानदारी की तरफ